स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि कोई जो पॉलिनोमियल है या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो उन सब को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 4.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी में क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। हमें बताना है कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो देखिए हमने फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं जिनमें एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे आ जाएगा 2x-3। तो इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिस। पता है इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा माइनस का 6 प्लस का 2x और दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल 0। तो बताइए क्या इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है? बिल्कुल है, दैट मीन्स यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो देखिए जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले x को हम x से करते हैं एक्स स्क्वायर, देन x को -2 से -2x, देन 1 को x से दैट इज प्लस x, फिर 1 को -2 से दैट इज -2। अब हम राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का -1 से मल्टीप्लाई -x, 3 का x से मल्टीप्लाई प्लस का 3x एंड 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3। तो अब बताइए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करके जो आएगा ये x उधर जब जाएगा तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स 1। अब देखिए यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उस केस में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x -3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई। फिर हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो इससे होगा क्या, ये सब हम उधर अगर लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, ठीक है, क्योंकि -6x प्लस का x -5x एंड -8 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो हम बोलेंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग ये बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस वाले अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा क्यूब का फार्मूला। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, समझिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ये x क्यूब जब इधर आएगा तो उस केस में x क्यूब वाला टर्म बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि 2x क्यूब माइनस x क्यूब तो कितना आ जाएगा x क्यूब। तो अब चूंकि इसमें x क्यूब का टर्म आ रहा है, स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, तो उस केस में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
इन द सेम वे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जब यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ पे हम होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर बना रहेगा। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म बना रहेगा दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब हम राइट साइड को लिखेंगे तो माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x। जब हम ये सारे टर्म्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, 12 माइनस का 12x माइनस x यानी माइनस का 13x, और यहाँ से प्लस का 9 इक्वल्स 0। दिस विल बी द आंसर। और चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जहां पे आपको इस सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहा गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट या एज्यूम दैट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल बी स्मॉल एक्स। हमने मान लिया कि ब्रीथ क्या है, स्मॉल एक्स है। देन व्हाट लेंथ में भी इन्होंने क्या कहा है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब ये जो भी हमने ब्रीथ मानी है उसके 2 टाइम से 1 मोर, इसका मतलब 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। नाउ वी नो दैट एरिया जो गिवन है वो कितना है 528, एंड एरिया होता क्या है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल्स 528। सो लेंथ यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1, एंड ब्रीथ कितना हमने एज्यूम किया था x इक्वल्स 528। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स 528, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स 0। देखिए यहाँ पे आपसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, हम लोगों से कहा गया है कि ओनली रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है, सो दिस विल बी द आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब यहाँ पे बात समझिएगा, जब भी बात लगातार की होती है तो हम जानते हैं कि अगर एक नंबर लेट से 50 है तो अगला नंबर 51 होगा, नेक्स्ट नंबर 52 होगा, नेक्स्ट नंबर 53 होगा। मतलब जो भी हम नंबर एज्यूम करते हैं उससे हम बार बार +1 करते जाते हैं और हमें नया नंबर मिलता जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लें कि लेट फर्स्ट नंबर जो है, अगर हम मान लें कि फर्स्ट नंबर x है, देन सेकेंड नंबर, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव, जो कि कॉन्सिक्यूटिव कैसे में मिलते हैं 1 प्लस करके मिलते हैं, तो सेकेंड नंबर x प्लस 1 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, यानी 2 लगातार क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 306 है। तो हमने क्या माना है, एक को माना है x और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो कितना है 306। तो इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 306। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स 0। दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। जो ये क्वेश्चंस है इनमें बेसिकली देखा जाता है कि क्या कह रहा है, जो कह रहा है हम उसी चीज को फॉलो करते हैं और फाइनली आंसर हमारे पास होता है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। दैट मीन्स अगर हम थर्ड क्वेश्चन में मान लें कि जो रोहन है, रोहन्स एज वो अगर हम मान लें एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहन्स मदर्स एज है, रोहन्स मदर एज वो हो जाएगा x प्लस 26। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 26 ईयर्स ओल्डर देन ही, मतलब उससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। अब क्या करें ना, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। तो बताइए अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज होगी वो होगी x प्लस 3, क्योंकि 3 साल ज्यादा हो जाएगी। और इसकी माता की जो एज होगी वो होगी x प्लस 29। क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर जो इनकी एज अभी आई है, इनका प्रोडक्ट 360 है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 ये हो जाएगा 360। जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, x का फिर नाउ 29 का x से मल्टीप्लाई होगा 29x, और 29 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 87। ठीक है, 87 इक्वल टू 360। सो यहां से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और यहाँ पे माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 273। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग माइनस करके देख लेंगे। 87 में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इक्वल्स 0। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी तो किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन a uniform speed. If its speed had 3 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. यानी अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड कम होती तो यहाँ पे उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मान लेते हैं, सपोज दैट, लेट्स से कि यहाँ पे जो डिस्टेंस, पहली बात तो जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है 480। तो लेट्स से कि ये जो यूजुअल टाइम है, ठीक है, यूजुअल टाइम है वो, उसकी स्पीड जो है, हम पहले स्पीड एज्यूम करेंगे। स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें यही फाइंड भी करना है। हालांकि हमें यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। तो बताइए यहाँ पे यूजुअल टाइम क्या लगता है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अगर हम रेगुलर स्पीड से चलते तो हमारा ये टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता। लेकिन इन्होंने कहा, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जो बाद की टाइमिंग है और पहले की जो टाइमिंग है उसमें टोटल 3 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने में।
यानी जो बाद में टाइम लग रहा है, जो पहले टाइम लग रहा है, दोनों में डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स का है। बाद में टाइम क्या लग रहा है, तो बाद में टाइम लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हम यहाँ पे मानेंगे x-8। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है। अच्छा, पहले की स्पीड क्या थी, तो पहले की स्पीड हमने मानी थी x इक्वल्स 3। तो बताइए यहाँ से 480 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे 1/x-8 माइनस 1/6 इक्वल्स 3। इससे ये कैंसिल आउट कितना, 160 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या, x इंटू x-8। अब क्रॉस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का x प्लस का 8, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा 160 इक्वल्स 1। तो बताइए यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x-8 इक्वल्स 160 इंटू 8। अब यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1280। सो नाउ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स 0। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.2 डिस्कस करेंगे।